दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एनसीएचपी का जो फीडबैक फॉर्म आया है उसको आप कैसे फ़िलअप करेंगे। तो कृपया बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखिए। सबसे पहले आप उस फॉर्म को अपने मोबाइल में या लैपटॉप में, कंप्यूटर में, जहाँ पे भी आप खोलेंगे उसको आपको ध्यान रखना है। उसमें एक ईमेल आईडी आपको भरनी है। अगर मोबाइल में खोल रहे हैं, क्योंकि मैं ये मोबाइल से भर रहा हूँ, तो यहाँ पे स्विच अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपको किसी दूसरी ईमेल आईडी को यूज़ करना है तो स्विच अकाउंट कर सकते हैं, नहीं तो जो ईमेल आईडी आपके फ़ोन में है वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाएगी। तो नीचे आपको रिकॉर्ड ईमेल आईडी पे चेक कर देना है। ये ईमेल आईडी का जो चेक बॉक्स है, इस पर आपको चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपको अपना नाम भरना है। मैं अपना नाम भर रहा हूँ, आप अपना नाम भरेंगे इसमें। उसके बाद में आपको ईमेल आईडी भरनी है कम्युनिकेशन के लिए। जैसे मैंने अपनी ईमेल आईडी भर दी, आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर भरना है इसी में। इसके बाद में आपका प्रोफेशन का क्या नाम है आपके, तो आप लैब टेक्नोलॉजिस्ट हैं या प्रोफेसर हैं या और भी कोई आपके प्रोफेशन का नाम है। जो भी आपके प्रोफेशन का नाम है वो आपको फिलअप करना है इसके अंदर। तो आपको भरना है लैब टेक्नोलॉजिस्ट। इसके बाद में आपके प्रोफेशन का टाइटल क्या है, जैसे आप थेरेपिस्ट हैं या फैकल्टी हैं या कंसर्न स्पेशलाइजेशन आपको फिलअप करना है। तो आप सब लोग टेक्नोलॉजिस्ट हैं तो आपको फिलअप करना है टेक्नोलॉजिस्ट। टेक्नोलॉजिस्ट फिलअप करने के बाद में आपको अपने संस्थान का नाम डालना है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम डालना है, यानी कि आपकी लैब का या इंस्टीट्यूट का नाम डालना है। तो मैं अपनी लैब का नाम डाल रहा हूँ। इसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। आपको एक्सपीरियंस जो है वो किस फील्ड में है। आपकी टेक्नोलॉजिस्ट अगर आप हैं तो भी आप क्लिनिकल में है, एकेडमिक्स में है, रिसर्च में है। तो मैं अपनी लैब चलाता हूँ, मैं टेक्नोलॉजिस्ट हूँ, तो मैंने क्लिनिकल पे क्लिक किया है। अगर आप कहीं पढ़ाते हैं तो एकेडमिक्स में क्लिक कर सकते हैं, और अगर आप रिसर्च में हैं तो आपको रिसर्च सेलेक्ट करना है। इसके बाद आप आते हैं ईयर ऑफ एक्सपीरियंस पे। यहाँ पे मैंने अपना ईयर ऑफ एक्सपीरियंस भरा है। 11 साल का मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है टोटली इस फील्ड में। इसके बाद करिकुलम स्ट्रक्चर एंड फीडबैक के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको स्ट्रांगली डिसएग्री करना है। दूसरे क्वेश्चन में भी स्ट्रांगली डिसएग्री पे क्लिक करना है। तीसरे पे भी स्ट्रांगली डिसएग्री पे, चौथे पे भी स्ट्रांगली डिसएग्री पे क्लिक करना है। पांचवे पे आपको डिसएग्री पे क्लिक करना है, और छठे पे अगेन आपको स्ट्रांगली डिसएग्री पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास कुछ ये चेक बॉक्सेस टाइप के दिखेंगे। इसमें हम संगठन के तौर पे इन सभी चीज़ों से डिनाई करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे नो 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 को चेक किया है। उसके बाद में अपने सजेशंस देने की बारी आती है। संगठन के तौर पे आप अपने सजेशन भी दे सकते हैं, और संगठन के तौर पे अगर आपको संगठन के सजेशन के साथ आना है तो आप संगठन ने जो आपको बताया है वो आप दे सकते हैं। जिसमें पहले क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ से कॉपी करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 में सजेशंस को, और यहाँ पे आकर के हमें उसको फिल कर देना है। चैप्टर नंबर 1 में हमने इसको पेस्ट कर दिया सजेशंस में। इसके बाद हम आते हैं चैप्टर नंबर 2 पे। चैप्टर नंबर 2 पे हम आते हैं तो फिर अगेन हमारे पास में जनरल फ्रेमवर्क्स हैं। सॉरी, ये चैप्टर नंबर 1 का ही पार्ट है, और इसको भी आपको कॉपी करना है अगेन, एंड कॉपी करके यहाँ पे आप पेस्ट कीजिए जो आपने अभी तक किया था। उसके बाद में यहाँ एंटर करना है, एंटर करके इसको पेस्ट कर देना है। तो ये सारी चीज़ें आपकी पेस्ट हो गई। उसके बाद में चैप्टर नंबर 2 पे आते हैं। चैप्टर नंबर 2 पे भी हमने संगठन ने आपको बताया है, और अगर आप अपना भी कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। यहाँ पे भी आपको कॉपी करना है। चैप्टर नंबर 2 पे अगेन आपको कुछ जाना है यहाँ पे और पेस्ट कर देना है। वेरी सिंपल। अगर
अपना सजेशन देना चाहते हैं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो आप अगर ऐड ऑन नहीं करना चाहते हैं या संगठन के सजेशन के साथ में आगे कंटिन्यू कर रहे हैं तो आप इस तरीके से फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं जैसे मैं संगठन के साथ एग्री करता हूँ। संगठन की जितनी भी चीज़ें हुई हैं उसके साथ में एग्री करता हूँ, तो मैं इसको एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करता हूँ। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही कम टाइम लगने वाला है। चैप्टर नंबर 3 पे भी हमने इसको पेस्ट कर दिया, वेरी सिंपल। एंड देन अगेन हम आते हैं चैप्टर नंबर 4 पे। चैप्टर नंबर 4 पे भी हमने वही सेम अपना पुराना तरीका, यहाँ तक हमने इसको कॉपी किया है, कॉपी एंड देन हमने सेम वही तरीका अपनाया है, पेस्ट। अगेन हम चैप्टर नंबर 5 पे आते हैं। चैप्टर नंबर 5 में भी वही काम करना है आपको। ये देखिए, आपको ऐसे करना है यहाँ तक, चैप्टर नंबर 5 तक आपको कॉपी एंड सॉरी यहाँ तक ही आपका चैप्टर नंबर 5 है, तो आपने ये कॉपी करना है और उसके बाद में आपको चैप्टर नंबर 5 पे यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इसके बाद फिर नीचे अदर चैप्टर्स इफ एनी, तो इसके लिए भी संगठन ने बहुत बढ़िया किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ से आपको यस से कॉपी करना है और यहाँ तक कॉपी करके आपको पेस्ट कर देना है। सॉरी, यहाँ पे हमने जो है गलत, ये हमें फिलअप करना था क्वेश्चन नंबर 9 में। आर देयर एनी आउटडेटेड इररिलेवेंट टॉपिक्स वाले क्वेश्चन पे यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया। यस, आउटडेटेड इररिलेवेंट टॉपिक्स ऑलरेडी इसके अंदर हमने फाइंड किए हैं, हमारी टीम ने फाइंड किए हैं, और जो किए हैं वो सारा इसमें लिखा है। आपसे रिक्वेस्ट है, अपना फॉर्म फिलअप करने से पहले आप चाहें तो इसको अच्छे से पढ़ भी सकते हैं ताकि आपको समझ में भी आए। इसके बाद अपन आते हैं रिकमेंडेशंस पे। तो रिकमेंडेशंस वाला पार्ट भी हमारा थोड़ा बड़ा है, बट यहाँ पे हम इसको यहाँ से सीधा कॉपी करते हुए लास्ट तक आएंगे, कॉपी एंड देन एज इट इज़ पेस्ट। नाउ यू कैन सी, हमने सजेशंस भी दे दिए, सब कुछ दे दिया। उसके बाद हमें इसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद में योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड ऐसा आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।